दोस्तों एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन करने का। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस बैंक में आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हर महीने ब्याज मिलता है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10,000 रुपए डाल दीजिए और हमें प्रैक्टिकल दिखाइए कि 10,000 रुपए पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक महीने में कितना ब्याज देता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 10,000 रुपए पर मुझे एक महीने में कितना ब्याज दिया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कमेंट है तो आप कर दीजिए, अगली वीडियो में हो सकता है आपका ये प्रश्न ले लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल पर। अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंटरेस्ट चेक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन हमने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। अब इसको ओपन करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो आप लोग अकाउंट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको सारी की सारी सर्विस यहाँ पर मिल जाती है, सेविंग अकाउंट की एंड क्रेडिट कार्ड की एंड इन्वेस्टमेंट से लेकर के आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, इंश्योरेंस एंड डिपॉजिट वगैरह। तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। गाइस, अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चेक करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर एक तो आप ऊपर साइड में यहाँ पर सेविंग का ऑप्शन ढूंढ लीजिए। सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट यहाँ पर आप पहुंच जाओगे। सेविंग अकाउंट का ऑप्शन है, अगर आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां से भी आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे यहां पर इस पेज पर। या फिर आपको नीचे साइड में भी एक ऑप्शन मिलता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। या फिर आप गाइस नीचे देखोगे तो आपको नीचे भी एक अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद भी आप इस पेज पर आ जाओगे। अब यहां पर भी आप लोगों को अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अकाउंट पर क्लिक करोगे तो भी आप इस पेज पर आ जाओगे। अब गाइस यहां पर देखिए आपको इंटरेस्ट चेक करना है। इंटरेस्ट चेक करने के लिए आप लोगों को यहां पर व्यू ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। हम एक बार इस पर क्लिक करते हैं। गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए स्टेटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब स्टेटमेंट में आप लोगों को यहां पर सारे के सारे अपने ट्रांजैक्शन शो हो जाएंगे जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हुए होंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसमें 10,000 रुपए अपना रख दिया था। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मंथली सेविंग इंटरेस्ट क्रेडिट, यहां पर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा इस प्रकार से यहां पर दिखाई देगा, जो कि देखिए 34 रुपए मुझे मिला हुआ है। जो ब्याज मिला है वो 31 तारीख को मिला है हर महीने की। अगर 31 तारीख का महीना है तो 31 को मिल जाएगा, 30 तारीख का महीना है 30 को मिल जाएगा, 28 तारीख का महीना है तो आपको 28 तारीख को यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन महीने की लास्ट दिन आप लोगों को ये मिल जाता है। अगर लास्ट दिन क्रेडिट नहीं होता है तो 1 तारीख को आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं 10,000 रुपए मैंने यहां पर इसमें ऐड किया था और 10,000 रुपए के बेस पर मुझे यहां पर एक महीने में 34 रुपए दिया गया है। अब गाइस आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंटरेस्ट मिलता तो उसी हिसाब से है जैसे कि आपको अदर बैंक में मिलता है। लेकिन बस इसका जो लॉजिक है वो थोड़ा सा ये है कि इसमें आपको हर महीने मिल जाता है, बाकी बैंकों में आपको 3 महीने मिलता है। बाकी सब कुछ सेम होता है, जो भी बैंक का इंटरेस्ट चल रहा होता है वो बिल्कुल आप लोगों को उसी प्रकार से कैलकुलेट होता है। यहां पर भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप लोगों को 6% के हिसाब से मिल रहा है। तो ये 6% आपको मिल तो रहा है सालाना के हिसाब से, मंथली के हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका जो भी महीने का ब्याज बन रहा है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जा रहा है। अदर बैंक में क्या होता है कि आपको ब्याज तो मिलता है इतना ही जैसे कि आपको यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिल रहा है, ऐसे ही आपको मिलता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है आरबीआई की रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट के हिसाब से। तो अगर जैसे कि 10,000 रुपए मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखा तो इसमें देखिए मुझे यहां पर 34 रुपए मिल चुका है और 34 रुपए अगले महीने मिलेगा, 34 रुपए फिर अगले महीने मिलेगा, मतलब कि टोटल यहां पर मेरे लिए 3 महीने में 102 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। अगर मैं दूसरे बैंकों में इसको रखता तो 102 रुपए ही मुझे मिलता अगर इस रेट का ब्याज मिलता दूसरी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में या फिर किसी और बैंक में। लेकिन उस बैंक में मुझे 3 महीने तक अमाउंट को रखना ही पड़ता तब मुझे वो मिलता पूरा। लेकिन यहां पर क्या है, आपको हर महीने मिल रहा है, आपकी मर्जी, आपको रखना रखिए अगले महीने। अगर आप अगले महीने से अमाउंट को निकाल लेते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें अगर आपका अकाउंट 10,000 मंथली वाला है तो वो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल अकाउंट ओपन करना चाहिए इसमें। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद।